मित्रों नमस्कार। मैं अपनी बात भगवत गीता के एक श्लोक से प्रारंभ करना चाहूँगा। इंद्रियाणि पर्याणाहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात हम मानव हैं, हमारे पास इंद्रियों से परे मन है, बुद्धि है और स्वयं के परे ले जाने वाला आत्म तत्व भी है। सुख प्राप्त करना है तो मन बुद्धि के आधार पर उसका वैविध्य, प्रकार, घनत्व और स्थायित्व आदि पहलुओं पर भी विचार करना पड़ता है। कोई कलावंत चित्रकार या शिल्पकार है, वो घंटों तक, कोई महीनों तक कोई अपना कला के विषय में प्रयत्न करता है, कोई चित्र बनाता है अथवा कलाकृति का निर्माण करता है। वो उस काम को करते करते उस काम में तन्मय हो जाता है, समाधि में मस्त हो जाता है। उसको न भूख की न प्यास की भावना रहती है। भूखे कंगाल स्थिति में रहकर कलंदर वृत्ति से अपने मन में जो संकल्प चित्र या संकल्प मूर्ति होती है, उसको साकार करने का ध्यान ही बस मन में रहता है। शरीर सुख की कल्पना तो क्या, शारीरिक आवश्यकताओं के परे जाकर वो अपने मन की तमन्ना, मन का सुख भोगने के पीछे पड़ जाता है। यदि हम वैज्ञानिकों का उदाहरण देखें तो कई बड़े आनंददायक किस्से सामने आते हैं। मित्रों, आर्किमिडीज बाथरूम में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते समय शोध के सोच विचार में आर्किमिडीज मग्न हो गए और जब उनकी बुद्धि चमक उठी और अपना प्रसिद्ध सूत्र साक्षात्कार जैसे प्रज्ञा चक्षुओं के सामने आया, तो नहाने के टब से उसी नग्न अवस्था में स्वयं को भूलकर यूरेका यूरेका, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, ऐसा चिल्लाते हुए वो स्नानागार से बाहर आ गए। देखा जाए तो न्यूटन का भी उदाहरण प्रसिद्ध है। शोध की प्रक्रिया में खुद को खो बैठे न्यूटन को खाना खाया है या नहीं उसकी याद तक नहीं रहती थी। तो शरीर के परे जाकर मिलने वाला बुद्धि का आनंद तत्वज्ञ विचारक शास्त्रज्ञ सभी को मिलता है। इसी को परमानंद कहते हैं। भारतीय शास्त्रों में दोस्तों इसी को परमानंद के नाम से जाना जाता है। स्वयं को जीवन का जो तथ्य प्राप्त हुआ है, जो सत्य का साक्षात्कार हुआ है, उस पर अडिग निष्ठा रखकर अपनी बुद्धि के निर्णय पर डटे रहकर आवश्यकता हो तो शरीर की कुर्बानी करने की परंपरा मानवीय संस्कृतियों में सदियों से चली आई है। वास्तव में देखा जाए तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे जनपद सीतापुर, वर्तमान में और पूर्व काल में नैमिषारण्य क्षेत्र कहा जाने वाला एक तीर्थ स्थान है मिश्रिक। वहाँ का बहुत ही सटीक रहेगा। जब देव और असुरों के युद्ध में देवत्व की विजय के लिए अपनी हड्डियों का शस्त्र बनाने हेतु शरीर अर्पण करने वाले महर्षि दधीच का उदाहरण हमारे सामने है। मानव और पशु पक्षी सभी जीवों में एक ही आत्म तत्व है। इस भूमिका से ही शिव राजा ने बाज के कब्जे से कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस कटवा कर तुले पर रखवा दिया। पूरी मानवता के हित में स्वयं को जिस सत्य का साक्षात्कार हुआ, वह सत्य कहने के लिए सांक्रेटिस ने अर्थात यीशु ने बिना शिकायत हेमलाक विष का प्राशन करने की सजा को स्वीकार कर लिया। गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे नाउ नॉट व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें क्षमा कीजिए
कारण उन्हें मालूम नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए मानव के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर आत्मसमर्पण किया। कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, आइंस्टीन जैसे शास्त्रज्ञों ने भी अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए स्वतंत्र विवेकी बुद्धि के बहुत ही क्लेश सहने पड़े। बहुत ही यातनाएं उन्होंने मानसिक और शारीरिक झेली। ब्रूनो जैसे शास्त्रज्ञ को तो समाज ने चिता पर खड़ा करके जिंदा जलाया, फिर भी शरीर की चिंता न करते हुए आखिरी सांस तक अपना सत्य सिद्धांत ही बताता रहा। हमारे धर्मवीर संभाजी ने हिंदू धर्म की ऐसी ही यातनाएं और मृत्यु का धीरोदात्त वृत्ति से स्वीकार किया। अभी अभी इतिहास में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के अगणित उदाहरण हैं, जिन्होंने शरीर के परे जाकर अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी करने में ही जीवन के सर्वोच्च परमोच्च आनंद का अनुभव किया। इसी कड़ी में आते हैं हमारे शाहजहाँपुर जनपद के रहने वाले, हमारे पड़ोसी जनपद के भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। इस क्रांतिकारी ने तो फांसी जाने से कुछ क्षण पहले ही अपने दिल की तमन्ना को एक कविता में कहा, जो कविता हर देश प्रेमी की ओंठों पर आज भी है। उन्होंने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, खींच कर लाई थी सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जंघट कूचे कातिल में है। और इनके बारे में थोड़ी सी बात जानकारी होना आप सबको बहुत आवश्यक है। जब राम प्रसाद जी फांसी होने के दिन की रात संपन्न कर रहे थे, प्रातःकाल बहुत सुबह ही जग गए। दैनिक क्रिया करने के बाद वो व्यायाम कर रहे थे और व्यायाम करते समय एक अंग्रेज कर्मचारी उधर से टहलता हुआ निकला। उसने कहा, क्यों बिस्मिल, अभी कुछ देर बाद तुमको फांसी होने वाली है, फिर भी आप व्यायाम और कसरत कर रहे हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? राम प्रसाद बिस्मिल ने उसी तीखी आवाज़ में और बहुत ही सधे हुए शब्दों में जो जवाब दिया वह आदरणीय है। उन्होंने कहा, हम हिंदू हैं, हिंदू पुनर्जन्म का पर विश्वास करते हैं और पूजा पद्धति पर भी उनका बहुत बड़ा विश्वास है। भारत माता के चरणों में मुरझाया हुआ पुष्प नहीं समर्पित करना चाहिए, इसलिए खिला पुष्प समर्पित हो, इसके लिए मैं योग और व्यायाम कर रहा हूँ। दूसरा कारण है, मरने के बाद जब मेरा पुनः जन्म होगा तो मैं स्वस्थ और प्रसन्न रहूँगा, मेरे संस्कार भी मेरे साथ पैदा होंगे और तब तक तुम लोगों का खात्मा भारत से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से तुमको यहाँ से निकालने का पूरा प्रयत्न करूँगा। ये सुनकर के वो अंग्रेज कर्मचारी हतप्रभ रह गया। कवि ने कहा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। ये इस प्रकार के गीत ऐसे ही लोगों के लिए समर्पित होते हैं। तो ऐसे कई उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य के जीवन में शरीर सुख से परे जाकर भोग के पार जाकर प्राप्त होने वाला एक उच्चतम ऐसा मानसिक, बौद्धिक या आत्मिक आनंद रहता है। तो ये सब महान लोगों के उदाहरण हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उदाहरण सामने आने के बाद हम जैसे सामान्य व्यक्ति को लगता है कि वो तो सामान्य थे, हम तो असामान्य हैं, हमारे लिए ऐसे उदाहरणों का क्या, हम थोड़े ही इतना त्याग कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न स्वयं के परे जाने की मूल स्वाभाविक प्रवृत्ति का है और वो तो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों में भी होती है।
इस प्रकार की एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। दक्षिण कलकत्ता के वकुल वागन रोड पर गटर के खुले मैनहाल से एक छोटा सा बच्चा अंदर गिर गया। जब सब लोग देख रहे थे, चिल्ला रहे थे। गटर तो गहरा था और उसमें जो गैस जमा होती है वो भी खतरनाक होती है, तो कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को बाहर निकालकर बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतने में नफार कुंडू नामक एक सामान्य मजदूर उधर से आया। उन्होंने देखा बच्चा मरने वाला है। क्षण मात्र में भी न सोचते हुए अपनी साइकिल उन्होंने बाजू में फेंक दी और वे उस मैन हॉल में उतरे। बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन इस प्रयास में अंदर जो विषैली गैस भरी थी उसके कारण दम घुटकर उनकी स्वयं की मृत्यु हो गई। अब उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी करने से नफार कुंडू को क्या मिलने वाला था, लेकिन दूसरे को सुखावस्था देखने के लिए स्वयं के परे जाने की स्वाभाविक सकारात्मक आत्मिक प्रवृत्ति सामान्य व्यक्ति में भी ऐसे लक्षण, ऐसे गुण उभार कर लाती है। जैसे कि शरीर मन बुद्धि के परे जो आत्म तत्व मनुष्य में रहता है, उसकी अनुभूति तो सामान्य मनुष्य के दैनिक जीवन अर्थात निजी जीवन में भी आती है। क्या हम आसपास के परिवारों में, किंचित अपने स्वयं के परिवारों में भी यह अनुभव नहीं करते कि घर में केवल आधी या एक रोटी होती है, माँ और बच्चा दोनों भूखे हैं, तो अपनी भूख दबाकर बच्चे को वो आधी रोटी खिलाने में माँ को जो आनंद मिलता है, या अपनी बहन की शादी के प्रयास में स्वयं को वैवाहिक सुख नकार कर अविवाहित रहने वाला भाई हम नहीं देखते हैं क्या? तो केवल भौतिक सुख यही एक सुख नहीं है, उसमें से उच्च ऐसी सुख की कुछ मात्रा है। ये अनुभव अपने अपने पारिवारिक जीवन के सामान्य व्यक्ति भी करते ही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्याग की जो भारतीय भावना है वो कहीं न कहीं सब में विद्यमान है, परंतु ये संभव कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा सा और विचार करने की आवश्यकता है। ये संभव तब होगा जब हम स्वकेंद्रिता से ऊपर उठेंगे। व्यक्ति की चेतना का स्तर जब बढ़ेगा और धर्म प्रवणता आएगी, तभी व्यक्ति जो है वो ऊपर उठेगा। अब इस स्वकेंद्रिता से ऊपर कैसे उठें? ये तभी होता है जब मनुष्य का मन धर्म प्रवण हो, समाज समर्पित रहे, विश्वास समर्पित रहे, ब्रह्म समर्पित रहे। जैसे कि पहले बताया है, ये समर्पण का भाव कौन से स्तर पर निर्माण होगा, यह व्यक्ति के लव ऑफ कॉन्सनेंस पर निर्भर करता है। व्यक्ति के उच्चतम स्तर से एकात्म होने वाले, जिनका लव ऑफ कॉन्सेंस पूरी विश्वास की ओर बढ़ गया है, ऐसे कई महानुभावों के उदाहरण हमारी संस्कृति में हैं। आइए कुछ उदाहरण आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे शिव राजा का उदाहरण, उन्होंने अपने शरीर के टुकड़े को काट काट करके और दान में दिया। इसी प्रकार महाराष्ट्र के संत नामदेव ने बचपन में जब देखा कि कुत्ता अपने पाथे में से रोटी का टुकड़ा लेकर भाग रहा है, तो वो घी की कटोरी लेकर उस कुत्ते के पीछे भागे, ताकि घी के बिना खाई सूखी रोटी से कुत्ते के पेट में दर्द न हो। संत एकनाथ तो काशी की गंगा रामेश्वर तक ले जा रहे थे, उसमें उनको बहुत ही पुण्य प्राप्त होने वाला था। फिर भी रास्ते में जब उन्होंने प्यास से तड़पते हुए गधे को देखा, तो अपना निजी पुण्य संपादन, मोक्ष साधना आदि सब भुलाकर इतने दूर से बड़े कष्ट से लाया हुआ गंगा जल से भरा हुआ कलश उस तड़पते हुए गधे के मुंह में खाली कर दिया। ऐसे पश्चिम जीवन में भी कुछ उदाहरण नजर आते हैं।
जब लिंकन पहली बार राष्ट्राध्यक्ष चुनकर के आए और शपथ ग्रहण करने के लिए बड़े शानो शौकत के साथ घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे तो रास्ते के किनारे उन्होंने ची ची ऐसी बारीक आवाज़ सुनी। उन्होंने अपने काफिले को रोक दिया। जुलूस में उन्होंने गाड़ी रोकने की आज्ञा दी। नीचे उतरे तो देखा एक सूअर का छोटा बच्चा रास्ते की बाजू में कीचड़ में फंसा है। अगर उसको तुरंत बाहर निकाला गया तो वो मर सकता है। ऐसी अवस्था देख करके एकमात्र भी बिना विचार किए कि वो स्वयं राष्ट्राध्यक्ष हैं और अपने कपड़ों की भी परवाह न करते हुए वो कीचड़ में जाकर उस सूअर के बच्चे को बाहर ले आए और निकाल करके बचाया। हमारे देश में सनातन विचार चलता आया है कि मनुष्य की चेतना का अखंड विकास होना चाहिए। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके स्वयं के अलावा और किसी का भी ध्यान नहीं रहता और जब बड़ा होने लगता है तो क्रमशः माँ बाप भाई तथा अपने परिवार के साथ एकात्मता की भावना उसमें बढ़ती जाती है। उसकी चेतना का और विकास होता है तो समाज के साथ एकात्म होता है। चेतना और भी विकसित होती है तो राष्ट्र के साथ एकात्म होता है। धीरे धीरे आगे चलकर इस चेतना का विकास होते होते वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि संपूर्ण मानवता के साथ वो स्वयं को एकात्म समझने लगता है। उसके ऊपर उठकर वह संपूर्ण चराचर विश्व के साथ एकात्म हो जाता है और उसे स्वदेशो भुवनत्रयम यह अनुभूति प्राप्त होती है। जब हम धर्म प्रवण मानस की बात करते हैं तब मनुष्य की चेतना का इस प्रकार का विकास हो ये हम चाहते हैं और ये साफ है कि जब हम धर्म प्रवण मानस का संदर्भ देते हैं तब धर्म का केवल उपासना पद्धति इस नाते हम उल्लेख नहीं करते, यानी रिलीजन भी नहीं है। ये सच है कि पश्चिमी लोगों को हमारे धर्म इस अवधारणा को समझने में कुछ कठिनाई महसूस होती है। CEM जोड जैसे चिंतक ने कहा, धर्म एक खासकर हिंदू अवधारणा है जो समूचे विवरण को अवसर नहीं देती। इस प्रकार अपने यहाँ भी पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित लोगों के लिए न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर, न्यायमूर्ति रामाजाय जैसे कई विचारकों ने धर्म ये संकल्पना स्पष्ट की है। न्यायमूर्ति रामाजायस कहते हैं कि धर्म इस संस्कृत संज्ञा का अभिप्रेत अर्थ बहुत ही व्यापक है। उसका समानार्थी कोई भी शब्द अन्य किसी भाषा में नहीं है। इस अवधारणा की परिभाषा करने का प्रयास भी व्यर्थ हो सकता है। इसका केवल विवरण हो सकता है तो हमारे यहाँ धर्म यह जीवन पद्धति के रूप में देखा जाता है और अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि व्यक्ति और समाज को उन्नतशील बनाने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के संस्कारों से मनुष्य और समाज जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली व्यवस्था इसी धर्म कल्पना की परिभाषा हो सकती है। इस तरह मनुष्य के मन को स्व से ऊपर उठाना धर्म प्रवण यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। इसी प्रकार हमारा कार्यकर्ता धीरे धीरे चिंतन करता हुआ, काम को सीखता हुआ, समाज को सीखता हुआ, समाज को भगवान के रूप में उसकी पूजा करता हुआ और समाज में तत्वनिष्ठ हो जाता है तो यह सारे गुण उसके अंदर धीरे धीरे प्रविष्ट हो जाते हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।